हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर स्टूडेंट बोला ये जा रहा है कि हमें साबित करके बताना है। ये दिया जा रहा है कि बोल रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है, साबित करना है। मैंने बोला कर देंगे। सवाल को सॉल्यूशन लिखने के बाद एक दफ़ा उतारेंगे, उतार लिया। अब जहन में सवाल ये आना चाहिए कि हमें काम किस साइड पे करना है, हम कौन सी साइड को सिलेक्ट करें और उस पर काम करके दूसरी साइड के बराबर ले आए। तो आपके जहन में क्या आ रहा है कि मुझे राइट हैंड साइड पे काम करना चाहिए, क्या मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे काम करना चाहिए? आप लोगों का जहन ये कह रहा होगा कि सर काम तो सिर्फ और सिर्फ नजर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेना चाहिए और इसको सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड के बराबर ले आना चाहिए। तो बिल्कुल करेक्ट हो स्टूडेंट। हम लोग सिलेक्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड है, ये मैंने लिख दी। अब असल काम शुरू हो रहा है, आए जरा सुनते हैं। अब स्टूडेंट यहां पर अगर आप गौर करें तो 4 फॉर्मूले लगेंगे। अब आप बोलेंगे सर कौन से फॉर्मूला लगने वाले हैं, तो सुन लीजिएगा बात को बहुत ध्यान से। एक फॉर्मूला लगेगा साइन अल्फा प्लस बीटा का, दूसरा फॉर्मूला लगेगा साइन अल्फा माइनस बीटा का, तीसरा फॉर्मूला लगेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा का और चौथा फॉर्मूला लगेगा कॉस अल्फा माइनस बीटा का। इतनी बात क्लियर? तो फॉर्मूले याद है, एक दफा रिवाइज करवा देता हूं क्योंकि आप लोगों को लिखने हैं ना यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूं, देखें यहाँ मैं आपको करवा देता हूं। तो भाई देखिए स्टूडेंट, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखते हैं आगे। इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में दिखाता हूं आप लोगों को करके क्या होगा। यहाँ पर आ जाए, चले भाई स्टूडेंट। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूलाज को शो करवाना है सबसे पहले। तो 4 फॉर्मूलाज हैं, तो एक एक करके लिखता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा? आप बोलेंगे सर साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। क्लियर है? ये हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है? डेट इज साइन अल्फा माइनस का बीटा, क्या होगा? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा? डेट विल बी कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, क्या होगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा, प्लस का साइन है तो यहां आएगा माइनस का साइन, साइन अल्फा साइन बीटा। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं? इस वजह से बोलता हूं क्या कि आप लोगों के जहनों में ये फॉर्मूलाज क्या हो जाए, बैठ जाए। मैंने भी इसी तरीके से अपने दिमागों में बिठाया इस फॉर्मूले को। मैं ज्यादा पढ़ता था, जब भी फॉर्मूला लिखता पढ़ता इस तरीके से दिमाग में बैठे मेरे। वरना इतना आसान नहीं होता इनको बिठाना स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या होगा? कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा, बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ कौन सा आएगा? प्लस का साइन आएगा। उसके बाद आएगा साइन अल्फा और ये आ जाएगा साइन बीटा। इस बात को, तो इस फॉर्मूले को तो मैं आपको पहले प्रूफ भी करवा चुका हूँ, वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। चले भाई, सारे फॉर्मूलाज को हम लोग पुट करने जा रहे हैं इसके अंदर। तो आए जरा देख लेते हैं क्या हो जाएगा। चले भाई स्टूडेंट, मैंने फॉर्मूला लिख दिया क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होता। तो आप सुन ले जरा, मैंने क्या किया, सिर्फ क्या किया, साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, इसका प्लस, या गया प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा की जगह साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। उसके बाद नीचे देखें डिनोमिनेटर में तो कॉस अल्फा प्लस की जगह तो यह आ गया इसका फॉर्मूला। उसके बाद प्लस, या गया प्लस, और कॉस अल्फा माइनस बीटा की जगह उसका फॉर्मूला। यहां तक कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। ये ब्रैकेट में हटा रहा हूं क्योंकि जब साइन बीच में पॉजिटिव होता है तो ब्रैकेट लगाने की स्टूडेंट जरूरत नहीं होती। तो ये तो सिर्फ आपको शो करवाने के लिए लगा दिए थे। अगर माइनस साइन हो तो फिर ब्रैकेट जरूर लगाइएगा बीच में क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? चले भाई, ब्रैकेट को हटा देता हूं सिर्फ। अब जरा गौर फरमाइएगा स्टूडेंट, यहां लिखा होगा कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस का और वो लिखा होगा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और यहां देखें तो माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। कोई मतलब यहां तक नहीं है। तो अब बचेगा कौन? क्या हो जाएगा? ये साइन अल्फा कॉस बीटा, ये भी साइन अल्फा कॉस बीटा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 2 साइन अल्फा कॉस बीटा बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में चेक करेंगे तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये भी कॉस अल्फा कॉस बीटा, और दोनों ऐड हो रहे हैं तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2, तो इट विल बिकम 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा बन जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा।
कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो कौन बच गया, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। यहां तक की बात क्लियर है ना, कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। अब क्या करें सर, आपको एक बात बताता हूं। एक बात ये है स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर होता है किसके, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां लिखा हुआ साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, ये किसके बराबर होगा, साइन अल्फा डिवाइड बाय कॉस अल्फा बराबर होना चाहिए किसके, tan अल्फा के। तो इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं क्या, tan अल्फा लिख सकता हूं। और यहां जाके हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो हम यहां लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैज प्रूव्ड, हैज प्रूव्ड। और यहां जाके हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो बताएं कोई मुश्किल है, मुश्किल तो नहीं था, ये बिल्कुल हलवा काम था और हमने कर दिया। यहां जाके क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट होता है स्टूडेंट कंप्लीट। आए जरा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 की तरफ। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। ये बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ फर्क क्या है कि अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन चुका है और डिनोमिनेटर अब बन चुका है न्यूमरेटर। तो अब बोल रहे हैं कि वो बराबर आएगा कॉट अल्फा के। सवाल को एक दफा उतारेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद। अब आपको वो साइड सिलेक्ट करनी है जहां पे काम नजर आ रहा हो। इंशाल्लाह आप समझ चुके हैं कि अब हमारे को कौन सी साइड लेनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेना चाहिए। तो मैंने ले लिया टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को उतार दिया। अब आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा था, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला और साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। ये सब पहले ही मैं लिख चुका हूं। तो बस क्या करेंगे, इन फॉर्मूलाज को इनकी जगह पे मैंने पुट कर दिया। अब आए सिर्फ सॉल्यूशन करना बाकी रह गया है, तो कर लेते हैं। तो मैं देखो स्टूडेंट, ये माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा, ये प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा कैंसिल हो जाएंगे और ये कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस का कॉस अल्फा कॉस बीटा, इट विल बिकम 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा बन जाएगा। और डिनोमिनेटर की बात करें तो ये प्लस का कॉस अल्फा साइन बीटा, ये माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा कैंसिल हो जाएंगे। ये साइन अल्फा कॉस बीटा, ये भी साइन अल्फा कॉस बीटा, दोनों ऐड हो रहे हैं तो इट विल बिकम 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। तो कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा हमें मिल जाएगा। तो अब बताएं स्टूडेंट्स, ये किसके बराबर होता है, आप बोलेंगे सर ये बराबर होता है किसके, कॉट अल्फा के बराबर होता है। अब सवाल ये जहन में आएगा कि सर इसे याद कैसे रखें, हमें तो याद ही नहीं रहेगा कि साइन बाय कॉस बराबर होता है टेन के, कॉस बाय साइन बराबर होता है कॉट के, कैसे याद रखेंगे सर, ये तो बड़ी मुश्किलात में फंस गए हम। तो बिल्कुल टेंशन ले ले, अभी तरीका बताता हूँ आपको। तो पहले यहाँ लिख दूं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैज प्रूव्ड। और यहाँ शो करवा देते हैं अभी कि हमने क्या किया है, हमने क्या है, हमें पता चला कि कॉट अल्फा बराबर किसके होता है, कॉट अल्फा बराबर होता है किसके, कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा के। अब आपको ट्रिक बता देता हूँ कैसे याद रखना है, तो सुन लीजिएगा। हेक्सागोन के जरिए याद रखना है स्टूडेंट। हेक्सागोन बना लेता हूँ फटाफट आपके सामने। ये आपके सामने क्या आ गया, फटाफट बना देता हूँ। तो ये स्टूडेंट आपके सामने आ गया हेक्सागोन। यहाँ पर आपको रखनी साइन, यहाँ रखेंगे कॉस, यहाँ रखेंगे टेन, यहाँ रखेंगे कॉट, यहाँ रखेंगे सेक और यहाँ रखेंगे कॉसेक। सुनते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। अगर आपको पता करना है टेन थीटा को, तो टेन थीटा कब मिलेगा, आगे वाले दो को डिवाइड करवाने के, आगे वाले दो का रेशियो लेने के बाद आपको मिलेगा टेन थीटा। मतलब ये साइन को जब मैं कॉस से डिवाइड करवा दूंगा, मतलब साइन को डिवाइड करवा दूंगा कॉस से, तो हमें कौन मिलेगा, टेन थीटा मिलेगा। क्लियर है। और कॉट चाहिए तो अब पिछले वाले, और देखें टेन साइन बाय कॉस के बराबर भी होता है और सेक बाय टेन थीटा किसके बराबर भी होता है, सेक बाय कॉसेक के। लेकिन हम लोग ये वैल्यू ज़्यादा पुट नहीं करते क्योंकि हमारे काम की नहीं है। ज़्यादा इस्तेमाल वाले फॉर्मूले होते हैं साइन बाय कॉस वाले। बात करें कॉट की, तो कॉट बराबर होता है कॉसेक बाय सेक के भी। आपको पता ही हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसको लेते नहीं है कभी। हम लोग हमेशा याद रखिएगा कॉट किसके बराबर होता है, कॉस बाय साइन के। पीछे वाले को देखेंगे तो क्या करेंगे, पिछले वाले दो का रेशियो लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा के। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, ये मुझे बताना लाजमी समझा ताकि आप याद रख सकें जिस तरीके से मैंने अपने दिमाग में इसको रखा हुआ है। क्लियर है, इसी तरीके से याद रखा है। और इससे बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज निकलते हैं, तो इसके बारे में अगर जानना है तो यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप इसके बारे में जान सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर है। तो यहाँ जाके स्टूडेंट
ये क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 होता है स्टूडेंट कंप्लीट। और अब बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फटाफट सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 6। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोले इसमें भी साबित करना है और ये बताना है कि साइन अल्फा प्लस बीटा को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे साइन अल्फा माइनस बीटा से तो वो बराबर आएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा के। मैंने बोला सही है भाई। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख के सवाल को एक दफा उतारूंगा, उतार लिया। अब जहन में सवाल क्लिक करता है कि मुझे कौन सी साइड पे काम करना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पर या राइट हैंड साइड पर। तो मेरा दिमाग ने फौरन कहा कि लेफ्ट हैंड साइड पर। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर मुझे नजर आ रहा है कि मुझे काम क्या करना है। यहाँ मैं साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा सकता हूँ और साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। काम तो यही नजर आ रहा है, जिस वजह से मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ था वो मैंने उतार दिया। अब मैंने देखा यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगने वाला है और यहाँ लगने वाला है साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। फॉर्मूले में आपको याद दिला देता हूँ कौन से, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस का कॉस अल्फा साइन बीटा। और साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इन फॉर्मूलाज को मैंने यहाँ उतार दिया। साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, साइन अल्फा सॉरी मैंने दोनों में एक जगह लिख दिया, रुक गया, ये साइन अल्फा माइनस बीटा है। चले तो साइन अल्फा माइनस बीटा की जगह साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला पुट कर दिया। अब हमें सिंपल क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाना है। तो आए जरा करवा देते हैं। तो सबसे पहले साइन अल्फा कॉस बीटा जाके मल्टीप्लाई करेगा किससे, साइन अल्फा और कॉस बीटा से। तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा किसके, साइन स्क्वायर अल्फा के और कॉस स्क्वायर बीटा के। क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि जब भी दो सेम बेस सेम होती है तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, एड्स हो जाती हैं। तो ये भी बेस सेम, ये भी बेस सेम, तो बेसिस सेम, इनकी पावर्स क्या हो गई, ऐड। तो साइन के ऊपर जो पावर थी 1, इसके ऊपर भी पावर 1 थी, तो 1 + 1 क्या हो गया 2, इसके ऊपर पावर 1, इसके ऊपर पावर 1, 1 + 1 क्या हो गया 2। ये बातें तो पता ही होगी। चले आगे बढ़ते हैं। अब ये जाके मल्टीप्लाई होगा कॉस अल्फा साइन बीटा से, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा। चले मैं आपको जाएगी करवा देता हूँ, इस पूरे को एक साथ लिख देगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा, ये एक साथ लिख दीजिएगा। क्लियर है? क्योंकि सिंपल मल्टीप्लाई है, कोई बेसिस सेम नहीं है तो पावर तो ऐड होने का कोई चक्कर ही नहीं है। उसके बाद देखिए प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कॉस अल्फा साइन बीटा मल्टीप्लाई होगा किससे, साइन अल्फा कॉस बीटा से, तो क्या हो जाएगा, इसको भी एक जैसे लिख दूंगा, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। क्लियर है? सिंपल लिख दिया। उसके बाद क्या है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा साइन बीटा। बेसिस सेम है, पावर फिर ऐड हो जाएंगी, तो मैं क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? इंशाल्लाह नहीं होनी चाहिए। और अगर आप इसको देखें तो ये लिखा हुआ है माइनस का साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा, और ये लिखा हुआ साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा। इसका मतलब ये माइनस का है और ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल कर देता हूं मैं। बचा कौन, बचा है हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। उसके बाद एंड में देखें तो क्या लिखा हुआ, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। चले भाई अब क्या करें स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ गौर करें तो हमें जो चीज प्रूव कर रही है उसके अंदर साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा आ रहा है। तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा आ रहा है, लेकिन उसमें कॉस का जिक्र नहीं है। तो अब हमें इस कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर अल्फा को यहां से हटाना पड़ेगा। सो फिर हम क्या करें, आपको एक चीज पता होगी स्टूडेंट, आप एक बात को जानते होंगे कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होता है किसके, 1 के। ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम यहां से देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर किसके होगा, 1। ये प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू दूसरा जगह क्या होगा, माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। और इसी तरीके से कॉस स्क्वायर बीटा बराबर किसके होगा, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर बीटा के, सॉरी साइन स्क्वायर बीटा के। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, जैसा आया हम इसको पुट कर देते हैं। तो यहां देखिएगा मैं यहां काम करा रहा हूं। चले भाई अब क्या हो जाएगा, देखो स्टूडेंट्स, अब यहां क्या साइन स्क्वायर अल्फा अपनी जगह पर रहेगा, लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर अल्फा। उसके बाद कॉस स्क्वायर बीटा की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा।
उसके बाद क्या है माइनस, ये आ गया माइनस, उसके बाद क्या है कॉज स्क्वायर अल्फा, ये आ गया कॉज स्क्वायर अल्फा, नहीं कॉज स्क्वायर अल्फा की जगह हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। देखिए कॉज स्क्वायर अल्फा किसके बराबर है, 1 माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा के, और क्या बचा है, डेट इज साइन स्क्वायर बीटा बाकी रह गया, तो ये आ गया साइन स्क्वायर बीटा। कोई मसला यहाँ तक, इंशाल्लाह नहीं होगा। अब जल्दी से देख लें क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 1 से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा ही रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, साइन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, इट विल बिकम साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा ही हो जाएगा। यहाँ तक कोई मसला नहीं है ना, इंशाल्लाह नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ गौर फरमाएंगे तो पहले मल्टीप्लाई करवा लें, माइनस साइन को भारी रहने दें, साइन स्क्वायर बीटा 1 से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, साइन स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा के बराबर होगा। क्लियर है यहाँ तक की बात। चलें तो यहाँ पर आगे देखते हैं, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, और ये आ जाएगा, लेट मी चेक इट, साइन स्क्वायर, सॉरी ये साइन स्क्वायर बीटा भी है ना। चलें तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, अब माइनस साइन को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये आ गया साइन स्क्वायर बीटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप यहां गौर करें, ये माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा है, ये प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा है, तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा कौन, बचेगा हमारे पास सिर्फ कौन, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा हमारे पास क्या होगा बच जाएगा। और इस तरीके से हम प्रूव करने में क्या हो जाएंगे कामयाब, और हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। और यहां जाके हमने इस बात को क्या कर दिया, साबित कर दिया। इंशाल्लाह हर चीज समझ में आई होगी जो मैंने यहाँ पर करी है, सब कुछ लिखा हुआ है, नोट करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को एंड कर देंगे। सो यहाँ स्टूडेंट्स अब आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। आए जरा इसको जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले सवाल को उतार देंगे, उतार दिया, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे क्योंकि यही काम दिख रहा है, ले लिया लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ दिखाई क्या दे रहा है, कॉज अल्फा प्लस बीटा और कॉज अल्फा माइनस बीटा। तो कॉज अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और कॉज अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला भी है, तो कॉज अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा, लिख दिया। यहां पर कॉज अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लग गया, यहां लग गया कॉज अल्फा माइनस बीटा का। अब यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे और अपने मकसद की तरफ बढ़ेंगे। कॉज अल्फा कॉज बीटा मल्टीप्लाई बाय कॉज अल्फा कॉज बीटा, इट विल बिकम कॉज स्क्वायर अल्फा और कॉज स्क्वायर बीटा। उसके बाद प्लस प्लस क्या होगा, प्लस कॉज स्क्वायर कॉज अल्फा कॉज बीटा मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये हो जाएगा कॉज अल्फा कॉज बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय कॉज अल्फा कॉज बीटा, तो लिख देता हूं साइन अल्फा साइन बीटा और कॉज अल्फा कॉस बीटा। उसके बाद क्या है माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। चलिए भाई क्लियर। अब अगर आप देखें प्लस का कॉज अल्फा कॉज बीटा साइन अल्फा साइन बीटा है और ये माइनस का, तो कैंसिल हो जाएंगे। बाकी कौन बचा, यहां पर बच गया कॉज स्क्वायर अल्फा कॉज स्क्वायर बीटा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। अब सोचना यह है कि हमें किसके बराबर लाना था, कॉज स्क्वायर अल्फा के, कॉज स्क्वायर अल्फा नजर आ रहा है, साइन स्क्वायर बीटा नजर आ रहा है। इसका मतलब हमें ये पता करना पड़ेगा कि कॉज स्क्वायर बीटा का क्या करें और साइन स्क्वायर अल्फा का क्या करें। हमें पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा बराबर होता है किसके, 1 के। तो हम यहां बोल सकते हैं कि साइन सही है, साइन स्क्वायर अल्फा बराबर होगा किसके, 1 माइनस के कॉज स्क्वायर अल्फा के। और हम ये भी बोल सकते हैं कि कॉज स्क्वायर बीटा बराबर किसके होगा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर बीटा के। कोई मसला यहाँ तक नहीं है। इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या हो जाएगा, कॉज स्क्वायर अल्फा अपनी जगह पर रहेगा, हमें हटाना किसको, कॉज स्क्वायर बीटा को।
कॉस स्क्वायर बीटा किसके बराबर होगा? 1 माइनस के साइन स्क्वायर बीटा के। क्लियर? उसके बाद क्या है? माइनस, आ गया माइनस, साइन स्क्वायर बीटा हमें चाहिए, मतलब साइन स्क्वायर अल्फा की जगह को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा और उसके बाद क्या है? साइन स्क्वायर बीटा। चले भाई अब यहां थोड़ा काम कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखते जाओ स्टूडेंट। सिंपल है, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएं। कॉस स्क्वायर अल्फा बनता क्या होगा? कॉस स्क्वायर अल्फा ही होगा, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर बीटा, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। कोई मसला नहीं है, माइनस साइन को लिख रहे हैं अभी, उसके बाद ब्रैकेट लगाएं। अब यहां देखें 1 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर बीटा ही होगा, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस साइन स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर अल्फा, यही वही वाली बात हो गई, कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा ही होगा। कोई मसला? चले भाई जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। माइनस को साइन को मल्टीप्लाई करें इस ब्रैकेट से, माइनस प्लस माइनस, आ गया साइन स्क्वायर बीटा, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब अगर आप यहाँ गौर करें तो ये माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा है और ये प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा है, तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा कौन? बच जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और इस तरीके से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करने में कामयाब हो गए। हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। हमने क्या कर दिया? साबित करके बता दिया। इंशाल्लाह समझ गए होंगे, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन से, सिंपल से। तो यहाँ जाके आज की इस वीडियो को एंड करता हूँ, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।